देखें, मसलों की निशानदही करना तो हमारा काम है ना, आवाम का काम है। मसले हल करना हुक्मरानों का काम है, और ये पहली दफ़ा तो बात हो नहीं रही। मतलब लिटरली कोई फॉर द 20th टाइम हम ये गुफ्तगू सुन रहे हैं कि नशई गटर के ढकने उठा के ले जाते हैं। वो तो इस्टेब्लिश कर दिया ना कि गटर के ढकने उठा के कौन लेके जा रहा है। व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर इट? व्हाट इज द वे टू गो अबाउट इट? क्या हम यही हैं? हाँ जी, फिलहाल तो हम ये चाहेंगे कि जो गटर का ढकना चोरी है वो रिप्लेस हो, क्योंकि जहां और 50 चीज़ों के लिए पैसे निकल सकते हैं, वहाँ इसकी रिप्लेसमेंट के लिए भी पैसे होने चाहिए। लेकिन ये कब तक आप करेंगे? इसके लिए कोई हिकमत अमली आप ही को बनानी है। अच्छा ठीक है, नशाइयों ने वो गटर के ढक्कन उठा लिए, आगे कहीं बेचे ना जाके, तो उन कबाड़ियों पे जाएं, उन पे चेक रखें। मतलब देयर इज अ होल ट्रेल ऑफ वेयर दीज थिंग्स गो। तो इसकी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और फिर कुछ अमल में लाना पड़ेगा। बिकॉज ये कह देना कि जी हम वी कैन नॉट कीप एन आई ऑन दिस और ये उठा लेते होते हैं, वी गेट दैट, और हम सालों से ये सुन रहे हैं, लेकिन उसके आगे का अमल भी तो होना चाहिए। So that is something that needs to be done. Let's talk about it. Let us talk about it. Some ideas. तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, और तारिक सिद्दीकी हैं, ब्यूरो जियो न्यूज़ कराची। तारिक साहब, आप ही से शुरू कर लेते हैं। ज़ाहिर है ये हादसा हुआ, लेकिन ये पहला बच्चा तो नहीं था जो गटर में गिरकर जहाँ बहक हुआ है। इसी साल 23 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें बड़े बच्चे गटरों या नालों में गिरकर अपनी जानें गंवा चुके हैं। बता दीजिएगा, इसी वाक़े के बाद आपने शहर में कोई मुतहर्रिक कैंपेन देखी? आपको जगह जगह लोग नज़र आए जो हाँ गटर के ढकने लगा रहे हैं? अब शहर में कोई गटर ऐसा नहीं है जिस पे ढकना ना हो, क्या हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली? देखें, इस वक्त तक तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी कोई मैस कैंपेन मुझे नज़र नहीं आई है कि हाँ, ये ऐलानात ज़रूर हुए हैं कि अब फौरी तौर पे टाउन इंतज़ामिया, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो, और ये मुतहरिक ज़रूर हुई है। और ज़ाहिर सी बात है, मेयर की तरफ से भी ये कुछ इक़दामात जो नज़र आए हैं, जिसमें उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन की है वज़ीर दाखिला के साथ भी और बाकी इदारों के साथ भी, कि ये जो चोरी होने के वाक़यात हैं या टूटने के वाक़यात हैं, इनका सद्दबाब करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। तो ये सारी चीज़ें तो नज़र आई हैं अब, लेकिन कि फौरी तौर पर गटर के जो ढकने हैं वो लग गए हों, ये अभी काम इतनी तेज़ी से शुरू हुआ नहीं है। क्योंकि सिर्फ गटर के ढकनों का मामला नहीं है, नाले भी खुले हुए हैं बड़ी तादाद में। जो सफाई के लिए नाले खोले गए थे, कई जगहों पे वो खुले हुए हैं। कई मुकामात ऐसे हैं, हम देखते हैं गुजर नाले के साथ-साथ भी अगर आप गुजरें नाज़िमाबाद के कुछ इलाकों से, तो वहाँ बाकायदा दीवारें टूटी हुई हैं नालों के साथ ही, और अगर पानी ओवरफ्लो होता है तो वो सड़क पर भी आ जाता है। इस तरह की बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर। लेकिन जो असल मामला ये है, ये जो इतना बड़ा एक वाक़या पेश आया और उसके बाद जो इंतज़ामिया की जानिब से जो रवैया सामने आया, उसके ऊपर बड़े सवालात उठे, और उसके बाद ये देखें कि आपके वज़ीर आला को आना पड़ा इस मामले को सँभालने के लिए। और उन्होंने फिर ज़ाहिर सी बात है, उनकी एफ़र्ट थी, उन्होंने एक काम किया, तमाम इदारों को बुलाया। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ फ़िक्स हो रही थी, जहाँ वो समझ रहे थे कि ये रिस्पॉन्सिबल लोग थे, इनको इक़दामात करने चाहिए थे, उन्होंने उनकी लापरवाही, गफ़लत पर उनके खिलाफ़ कार्रवाई की। तो ये काम बहुत ज़रूरी है कि आप कोऑर्डिनेशन जो है उसको बेहतर बनाएं। हमने यहाँ देखा कि जब बच्चा वहाँ डूब गया, उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया में, फिर वही कहूँगा, देखें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनका काम क्या होता है, अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई हंगामा आराई हो जाए, या इस तरह से मौके पर पहुँचकर सबसे पहले इनका काम होता है कि उसकी सूरत-ए-हाल को देखते हुए कोऑर्डिनेशन जो है उन्होंने करनी है तमाम इदारों के साथ, और फौरी तौर पर बुलाना है, उन्होंने ही कवर देना है। कितने मुतहर्रिक हैं यहाँ पे एसीज और डीसीज, ये हमें नज़र आता है। अगर हम फिर एतराज़ होता है कि जो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मतलब मुल्क के दीगर सूबों में देख लें कि एसीज और डीसीज का क्या किरदार है और किस तरह वो मुतहर्रिक नज़र आते हैं, लेकिन कराची में मुझे तो नहीं पता मेरे इलाके का कौन एसी है, डीसी है। अच्छा सादिया साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। ये एक एम्बेरसमेंट है सिंध हुकूमत के लिए कि हर 2-4 महीनों बाद हमें इस किस्म का एक इंसिडेंट जो है उसके साथ डील भी करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है कि कुछ डिफरेंस आया नहीं है। मतलब ये तवातुर के साथ के इंसिडेंट्स होते भी हैं। अभी इब्राहिम वाला जो किस्सा है उसमें तो इतने एस्पेक्ट्स में फेलियर है हुकूमत का, और ये हम डीसीज और इनकी भी बात कर रहे हैं सारे के, वहाँ कोई पहुंचा भी नहीं, दैट्स अनदर स्टोरी, हम उस पर बात नहीं करेंगे।
अभी हमने मेयर साहब की भी एक तकरीर में ये सुना है कि ऑब्वियसली 80,000 से ज़्यादा उन्होंने मैनहोल कवर्स लगाए हैं। सवाल आपसे ये है कि जब हमें पता है कि व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि ये चोरी हो जाते हैं, ये कहीं बिकते भी हैं, इतनी इन्वेस्टिगेशन तक तो हम जा नहीं रहे, तो हम कोई इनोवेटिव आइडियाज क्यों नहीं यूज कर रहे अब तक कि इन मैन होल कवर्स को किस तरह मजीद कवर किया जा सकता है जो किसी को टेम्प्ट भी ना करें कि हम चोरी करें। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जिसमें वो मटीरियल्स, वो चीजें लिखी हुई हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं जो कि यूज किए जा सकती हैं एज ऑल्टरनेटिव्स। क्या आप लोगों ने ये रिसर्च की है सादिया साहिबा? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत बिल्कुल आपकी बात सही है कि 2-4 महीने के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, हम सब आप बहस करते हैं, टीवी शोज होते हैं, लेकिन उसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाता। लेकिन जहाँ तक आप ये बात कर रही हैं कि गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, रिप्लेस नहीं होते, और उसकी वजह से इब्राहिम जैसे चला गया उस तरह के कराची शहर में 23 मुख्तलिफ वाक़यात और भी मौजूद हैं। जी, इसके लिए भी जो सीएम साहब, क्योंकि आपने खुद कहा कि सीएम साहब एक्टिव हुए और उनको एक्शन लेना पड़ा। शायद अगर इंतज़ामिया गफलत नहीं करती उस रात और क्या नाम है अपना जो वो बच्चा गिरा था, अव्वल तो मेन होल पे ढक्कन क्यों नहीं था, और अगर नहीं था तो रिपोर्ट हुआ था, जो भी वो सारी बातें। लेकिन मुझे लगता है कि सीएम साहब उसी वक्त जाके एक्टिव हुए कि जब उनको अंदाज़ा हुआ कि इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड जो थी उसने गफलत की है। जी, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर मुझे सेफ्टी मेजर्स, अगर गटर का ढक्कन ना हो, लोग ना ढूंढें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जगहें हैं कि जहां मेन होल्स के नीचे नेटिंग कर दी जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता, अव्वल तो वहाँ चोरी नहीं होती, अगर वहाँ नहीं है ढक्कन तो नीचे नेटिंग हो के कोई डूबे नहीं। बहुत सारे मटेरियल, इट कैन बी डन एंड इट कैन इजीली बी डन, और बहुत लो कॉस्टिंग नेट फाइबर का आता है, वो मेरा ख्याल से कोई गटर का ढक्कन उठा के नेट नहीं काटेगा, तो वो किया जा सकता है। अच्छा सादिया साहिबा, सॉरी एक बात सादिया साहिबा, हम आपसे पूछ रहे थे और आपने एक बड़ा अच्छा एक आइडिया जो है वो आपने उसको मेंशन किया और आपने कहा ये बड़ा डूएबल भी है। तो नंबर 1 ये डूएबल है तो डू क्यों नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना वो अनाउंस होती हैं, आइडियली हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होती, और अगर शुरू हो जाए तो खत्म नहीं होती। मुर्तज़ा वहाब साहब ने जहां ये कहा है कि 80,000 से ज्यादा ढक्कन इसी साल लगाए गए हैं, तो साथ नेट भी लगा देते। मतलब एक काम अगर हो रहा हो तो उसको पूरे दिल से पूरा फूल प्रूफ करके करना चाहिए ताकि दोबारा से वो चीज़ें ना उखाड़ी जाएं। दूसरा ये कि पाकिस्तान में कुछ कंपनीज हैं जो कि रीइंफोर्स प्लास्टिक कंपोजिट से वो ढक्कन बना रही हैं, जो ढक्कन यहाँ चोरी हो रहे हैं उसकी वैल्यू किसी के लिए कुछ नहीं होगी, लेकिन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ज़रूर मिल सकता है। जी, आप हुमा बात कर रही हैं। मैं जब ये हादसा हुआ, क्योंकि मैंने खुद भी इस बारे में बहुत सारे लोगों से बात की, और जो हमारे हैदराबाद कॉरपोरेशन के मेयर हैं, जब मेरी उनसे इस बारे में, क्योंकि कराची हैदराबाद 2 बड़े शहर हैं जहां कोई चीज़ हो तो वो रिपोर्ट होना तो पूरे सिंध के लिए है, लेकिन जाहिर सी बात है ये 2 बड़े शहर हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ तस्वीर भेजी जो हैदराबाद में ही वेस्ट से एक कंपनी है जो ढक्कन बना रही है, और उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर किए हैं ऑन एज अ टेस्ट कि अगर वो सक्सेसफुल हैं तो वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल ओवर सिंध, कि क्योंकि वो कोई नहीं उठाएगा, वो वेस्ट का है, और अगर कोई ले जाएगा तो वो कहीं बिकेगा नहीं। और इस पे सीएम साहब ने 24 आवर्स में केएमसी को कहा है, वाटर बोर्ड को कहा है कि आप ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाएं, क्योंकि ये कोई बहाना नहीं है कि जी ढक्कन चोरी हो गया, वो मेन होल खुला था, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया और फिर कोई इस तरह का हादसा हो जाए। तो आई अश्योर यू कि सिंध गवर्नमेंट इस पे, क्योंकि सीएम साहब खुद इस मामले को अब टेकअप कर चुके। आपने देखा कि जब ट्रैफिक के मामला थे, उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जब खुद से इक़दाम किया तो कराची शहर की ट्रैफिक में काफ़ी बेहतरी आई है। ई चालानिंग इंट्रोड्यूस हुई है और मैं ये कह सकती हूँ कि बेहतरी आई। तो सीएम साहब इसको देख रहे हैं, आप देखेंगी
कि वो, और जो तारिक मुइन ने बात की आपके ब्यूरो चीफ ने, ये भी केएमसी ने साथ ऑर्डर दिया है वाटर बोर्ड को कि सर्वे किया जाए, जहां जहां ढक्कन नहीं, आपकी जिम्मेदारी आप ढक्कन लगाएं। ये छोड़ दें कि यूसी नाजिम लगाएगा कि टाउन नाजिम लगाएगा, आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अच्छा, हम ज़ाहिर है अब देख रहे थे, और हम पिछले दिनों अभी ये वाक़या हुआ, ये हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे से पहले भी हम देख रहे थे चीफ मिनिस्टर सिंध पर्सनली सर्वे भी कर रहे थे जो ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स हैं कराची में, और उनका पर्सनल एक इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा था। शायद हमने बात भी की थी। तारिक, आपसे हम जानेंगे, मतलब ज़ाहिर है हम इस बारे में बहुत बात करते हैं कि कराची में इतनी मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस हैं, कोई किसी के ज़ुमरे में आता है, कोई किसी के ज़ुमरे में आता है, लेकिन वन विंडो ऑपरेशन की भी कभी कभी बात छिड़ती है। आपको लगता है कि शहर में इतने मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से लोग कोफ्त का शिकार हैं, मतलब रेड लाइन का ले लें, दीगर मंसूबे ले लें, फ्लाई ओवर्स ले लें, अंडर पासेस ले लें, जो डेडलाइंस होती हैं उनको गुजरे हुए कई महीने हो जाते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होते। कुछ 4-5 चीज़ें आप बता सकते हैं कि हाँ जी ये अब कंप्लीट होना था और अब तक नहीं हुआ, ये तब होना था और अब तक नहीं हुआ? देखें, इसमें तो कई मिसालें मौजूद हैं। हम अगर रेड लाइन को ही लें, रेड लाइन को स्टार्ट हुए 3 साल हो गए और 2025 में उसको मुकम्मल होना था, लेकिन हमें वो 2026 में भी ऐसा मुकम्मल होता हुआ उसकी जो इस वक्त मूवमेंट है, जो तेज रफ्तार है, उससे ये नहीं लगता कि वो 2026 में भी मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आयशा मंजिल के पास एक अंडरपास बन रहा है, उसकी भी यही सूरत हाल है, और कई मरतबा उसके ऊपर हम स्टोरीज भी कर चुके हैं, कई दफा बात भी कर चुके हैं। इस तरह के ये मंसूबे हैं जो मतलब जो मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं हो रहे, उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि मटेरियल महंगा होता जा रहा है, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, और फिर उसके बाद वो मामला रुक जाता है जब तक अप्रूवल नहीं होगी नई रकम की, जब तक ये काम शुरू नहीं होगा। लोग अदालतों में भी गए हैं, रेड लाइन के मामले में भी जो ठेकेदार है वो अदालत में चले गए और उनका जो मौक़िफ़ था वो अदालत में रखा गया, अब ज़ेर समाअत है मामला। तो इस तरह ये चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी अरसे रुका रहा, फिर अब दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन रफ्तार उसकी उतनी तेज़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें कराची में मौजूद हैं। अच्छा तारिक, आपसे भी ये सवाल है और फिर सादिया साहिबा भी इसका जवाब दे सकती हैं। एक कंसर्न हमारे लिए ये है कि दिस शुड बी समथिंग, ये मैनहोल के कवर ढक्कन वाला ये मामला और इतना पुराना है, इसको देख तो हल हो जाना चाहिए था। और वैसे भी जब तक सीएम साहब खुद ना इसमें कूदें, खुद पर्सनली इन्वॉल्व ना हो, लगता है बात कुछ बनेगी नहीं, और फिर भी उम्मीद ही की जा सकती है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद भी कोई बात बन जाए। वेयर इज द रेस्ट ऑफ द हायरार्की? मतलब हम मेयर की बात करते हैं और फिर सीधा सीएम पे चले जाते हैं, बीच में इतनी हायरार्की है, बीच में बलदियाती निज़ाम है, टाउन नाजिम है, एसीडीसी है, ब्यूरोक्रेसी है। और मेयर साहब ने बड़ा अच्छा किया कि वो चले गए, मुतासरा खानदान से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने माजरत भी की, लेकिन ये तो बात कौन का एक्ट है जिसको हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन वो कह रहे थे कि जी सहाफ़ी सवाल ना करें क्योंकि वो सहाफत नहीं कर रहे, सियासत कर रहे हैं। नहीं तो बाकी सारे कहाँ थे जिनको उधर होना चाहिए था? हमारा प्राइमरी सवाल तो यही था, और उसके फौरन बाद फिर सीएम आ गए, बीच के लोग किधर हैं? तारिक जी देखें, मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ी बहस भी चल रही है इस मामले पर कि इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं, चाहे वो माली मामलात में हो, यानी कि फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनको भी नीचे तक जाना चाहिए, जो पैसे हैं वो नीचे तक डिलीवर होने चाहिए, इसके साथ ही इख्तियारात भी नीचे तक जाने चाहिए, वो टाउन की सतह पर हो या यूनियन काउंसिल की सतह पर हो। ये तमाम चीजें देखें इस वक्त बड़ी उलझी हुई हैं इस मामले के अंदर, खासतौर पर यहाँ सिंध में भी इसका इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज हो चुका है, इलेक्शन हो चुके हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे। अगर उनके पास हैं इख्तियारात और वो नहीं कर रहे तो उसकी भी निशानदेही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो सारी चीजें हमें जो इस वक्त नजर आ रहा है, ये तो जिस तरह हम देखते हैं कि अगर क्राइम बढ़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है कि जो एसएचओ है उसकी जिम्मेदारी होगी और उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा अगर उस इलाके के अंदर कोई जुर्म हुआ। तो इस तरह अब हमें लगता है कि एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत, चाहे वन विंडो ऑपरेशन की बहुत बात होती है कोई। अच्छा सादिया साहिबा, एक तो प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। और वो जो होते हैं ना, जब जाहिर है मुल्क के दीगर हिस्सों में भी वाकयात होते हैं, लेकिन इस शहर की जो हालत है ना, उससे अगर एक वाकया होता है ना तो वो एम्पलीफाई हो जाता है, क्योंकि लोगों में गम और गुस्सा है। दिस ऑल्सो हैज़ टू बी रियलाइज्ड, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, जो प्रोजेक्ट शुरू होता है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। जिस सड़क पे आप जाते हैं उस पर खड़े हैं, खड्डे हैं, मट्टी है, धूल है, फ्रस्ट्रेशन है।
जी सादिया साहब। बिल्कुल आपकी बात सही है, फ्रस्ट्रेशन है स्पेशली गुलशन में रेड लाइट मंसूबे की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ है और इस बात का हुकूमत को भी पता है और जो मिनिस्टर साहब हैं उसको वो इसको जल्द अज जल्द सीनियर मिनिस्टर साहब मुकम्मल कराने की कोशिश में है। वही वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। मैं आपसे बात करूंगी, आप ये एक बहाना है, ये वो सुई सदरन गैस की तरफ। सादिया साहिबा, आपकी आवाज जो है वो थोड़ी सी हमें सही Distort हो तरह रही है। नजर नहीं आ रही, बट दैट इज आल्सो द टाइम वी हैव। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अब इस सारी डिस्कशन में क्या निचोड़ निकलता है, क्या चेंज होगा, वील कीप यू पोस्टेड। हमारी तो